हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज क्या है। आज गाइडेंस लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, एंड मैसेज लेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रही है टैरो के माध्यम से। फिर उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेज लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज का मैसेज देखते हैं, यानी एक गाइडेंस भी एक तरीके से, यानी हर किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। तो मैसेज ये है कि जीवन में कभी भी उन लोगों के सामने दुखी मत होना, निराश मत होना, या फिर अपना रोना, अपनी लाइफ का रोना बिल्कुल मत रोना। जो लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, या फिर आपको इंटरनल वे पे पता होता है कि कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में है जो आपको खुश नहीं देख सकता है, आपकी ज़रा सी भी खुशी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के सामने यदि आप उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त मतलब अपने दुखों को गाते रहते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मतलब उन लोगों की एनर्जी को बूस्ट मिलता है। वो लोग तो यही चाहते हैं कि आप दुखी रहो एंड आप वही चीज़ उन लोगों के सामने शो कर रहे होते हो, बता रहे होते हो, तो उन लोगों की एनर्जी ऑलरेडी बूस्ट हो रही होती है, यानी अप हो रही होती है आपके दुख को देख देख कर। यानी आप उनको ऑलरेडी वो एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि जो चीज़ वो चाहते हैं आपकी लाइफ में कि आप बिल्कुल खुश ना रहो कभी भी लाइफ में, तो वो चीज़ ऑलरेडी आप उनके सामने ये ऐसा करके उन लोगों को, मतलब उन लोगों की वो खुशी दे रहे हैं। तो कभी भी आपके दुश्मन या फिर जो लोग आपकी खुशियाँ नहीं चाहते, कोई हैप्पीनेस नहीं चाहते, कोई खुशी नहीं चाहते, तो गलती से भी या फिर कभी भी उन लोगों के सामने उदास मत होइए। कभी भी अपनी मतलब लाइफ की दुखों के बारे में उन लोगों को बिल्कुल कुछ भी मत बताइए एंड खुश रहिए। ज़्यादातर ऐसे लोगों के सामने आप खुश नहीं हैं तो भी उन लोगों को प्रिटेंड कीजिए कि आप खुश हैं, तो देखिएगा कि वो लोग आपकी लाइफ से कट ऑफ होना भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं एंड हम इनकी लाइफ में दुख चाहते हैं दुख आए, लेकिन वो दुख आ ही नहीं रहा एंड इनकी लाइफ में दुख भी है तो भी ये लोग खुश हैं हर हाल में। तो ऐसे लोग दूरी बनाने लग जाते हैं आप लोगों की लाइफ से, यानी कि वो जब आपकी लाइफ को ख़राब करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों की एनर्जी डाउन होती चली जाती है, देन वो आपकी लाइफ से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कभी भी ऐसे इंसान के सामने कभी भी उदास मत होइएगा, कभी भी रोइएगा मत, ना ही कोई अपनी लाइफ का दुख बताइएगा। जो आपकी हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आपकी खुशियाँ बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से अगर आपको पता हो कि ये कोई इंसान आपकी लाइफ में या कोई लोग ऐसे आपकी लाइफ में है जो इस तरीके की इंटेंशन, ऐसे भाव आपके लिए रखते हैं, तो उन लोगों से दूरी बना के रखिए। देखिए, एक होता है ना इमोशंस लेवल पे जो कनेक्शन होता है, उस तरीके का कनेक्शन मत रखिए, ठीक है। यानी कि एक होता है कनेक्शन की एक जब हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उस तरीके का कनेक्शन मत रखिए। आप थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहिए, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में उन लोगों को ज़्यादा जानकारियाँ मत दीजिए। अपनी लाइफ में बिज़ी रहिए, खुश रहिए एंड ऐसे लोगों को प्रिटेंड कीजिए कि हम खुश हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिर देखिए वो लोग आप इसी चीज़ में, मतलब इसी चक्कर में पड़े रह जाएंगे कि आप खुश क्यों हैं, आपकी लाइफ में दुख होते हुए भी आप खुश क्यों हैं, तो वो इन्हीं सभी चीज़ों में फंसे रह जाएंगे एंड आपकी लाइफ में उनको इंटरप्ट करने का मौका दोबारा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये तो था गाइडेंस एंड एज अ मैसेज, ये डिवाइन बीइंग्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ से मतलब रखते हैं, अपनी लाइफ में रहना जानते हैं, अपनी लाइफ के अलावा किसी और की लाइफ से उन लोगों को ये मतलब नहीं रहता कि कौन दुखी है एंड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो सिर्फ अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, अपने कार्यों में बिज़ी रहते हैं, अपने कर्तव्यों को करने में बिज़ी रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं कि ऐसे लोगों को डिस्टर्ब करने वाले बहुत लोग होते हैं, तो ये गाइडेंस, ये मैसेजेस उन लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज टैरो के माध्यम से एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो कार्ड्स आप लोग के लिए निकाल लिए मैंने। 9 ऑफ वैंड्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बैक आया है, 7 ऑफ वैंड्स आया है, ठीक है, 8 ऑफ कप्स आया है एंड 3 ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ कप्स आया है एंड जजमेंट आया है बॉटम इज, एंड बॉटम के नीचे जजमेंट के नीचे ये है फैमिली, द 10 ऑफ कप्स, यानी कप्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है, यानी प्यार, इमोशंस एंड बहुत ज़्यादा भर भर कर आने वाला है। जिनकी भी एनर्जी है, जिनके लिए भी ये मैसेज, यानी तो कप्स यानी वाटर साइन, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये है, ठीक है।
तो जो यहाँ पे मैसेज आया 9 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बैक आया, ठीक है। तो 9 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऐसा लग रहा है कि उसको एक साइड में कर दिया गया है, यानी कि उनको एक साइड में कर दिएगा। उनको दुनिया से, जैसे होता है ना, दुनियादारी से या दुनिया वालों के एक जगह से उनको एक साइड कर दिया गया। उनसे किसी का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उनको बिल्कुल अकेला कर दिया गया है, अकेला छोड़ दिया गया है एंड उनसे किसी तरीके का कनेक्शन नहीं रखा गया। एंड उनकी लाइफ में बहुत सारे दुख एक के बाद एक आए हैं, जिसमें उनकी किसी ने मदद नहीं की है, हेल्प नहीं की है। वो अकेले ही इन सभी दुखों को अकेले ही हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। एंड किसी ने उनकी सहायता नहीं की है। एंड यहाँ पे आया 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इन्होंने जो मेहनत की है, मतलब अपनी लाइफ को ग्रोथ में लाने के लिए या फिर अपनी लाइफ की अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए, यानी अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब उतना मिला नहीं है जितनी इन्होंने मेहनत की है या हार्डशिप्स की है। तो कहीं ना कहीं उस मेहनत को इन्होंने छोड़ रखा है, यानी कि जो हार्ड वर्क कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टॉपेज लगा रखी है, ब्रेक कहते हैं ना, एक मतलब शांत होकर बैठ गए हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स आया है एंड 8 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स का मतलब है कि परिस्थितियाँ जीवन में कैसी भी आएँ, अपने आप को बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए कि आप हार जाओ। देखिए, एक होता है ऊपर, जैसे हम किसी परिस्थिति से हार जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए मतलब परेशान हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति को छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए। लेकिन इंटरनल वे पे उस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, कि यानी गिव अप नहीं करना चाहिए। यू कैन रेस्ट, ठीक है, फॉर सम टाइम, बट आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को क्विट नहीं कर सकते, छोड़ के बैठ नहीं सकते कि नहीं इस काम को मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया, मैंने हार्ड वर्क करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। बट ये कहा जा रहा है कि आप रेस्ट कर सकते हो। अगर थक गए हो लाइफ में चलते चलते या कार्य करते करते, तो आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन गिव अप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ते ही रहने का नाम है, मूवमेंट का नाम है, ठीक है। तो आप मूवमेंट में चलते रहेंगे तभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ प्राप्त करेंगे। एंड गिव अप करके एक जगह बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी स्टक हो जाएगी एंड जो भी आपकी लाइफ में आगे चलकर ग्रोथ आने वाली है उसका रास्ता भी ब्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि डोंट गिव अप। आप रेस्ट कर सकते हैं, अगर थक गए हो या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप मतलब थोड़ी आपको दिक्कत हो रही है, तो आप यू कैन मतलब स्टॉप योर वर्क फॉर सम टाइम, ठीक है। लेकिन आप ये कह दो कि मैं अपनी हार्ड वर्क को, अपनी मेहनत को हमेशा के लिए छोड़कर बैठ जाऊं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। हर चैलेंजेस को एक मतलब ऐसे लेसन की तरह अपनी लाइफ में लेना है कि इसके माध्यम से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है अपने मूवमेंट के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, ठीक है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जो चीज़ें आपको डिसपॉइंटमेंट में डालती हैं, अकेलेपन में डालती है, विड्रॉल में डालती है, तो उन सभी चीज़ों से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। यानी कि इस तरीके की चीज़ों में, इस तरीके की सिचुएशन में आप बार बार रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बार बार आपको हर्ट करती रहेंगी, डिसपॉइंटमेंट में डालती रहेंगी, विड्रॉल में डालती रहेंगी, अकेलापन में डालती रहेंगी, जिसकी वजह से आप बार बार टूटेंगे, बार बार निराश होंगे एंड गिव अप करने का ख्याल आपकी लाइफ में बार बार आएगा। तो ऐसी चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से क्या करना है, कट ऑफ कर देना है, बिल्कुल, ठीक है। कट ऑफ कर देना, हटा देना अपनी लाइफ से, ताकि आपकी लाइफ में एक क्लियरिटी भी आए एंड आपकी सक्सेस का एक सही वे आपके लिए तैयार हो सके, ठीक है। एंड यहाँ पर आगे चलकर आपकी लाइफ में ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है, एस ऑफ कप्स आ रहा है एंड 3 ऑफ कप्स आ रहा है, यानी कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में आ रही है। देखिए, यदि आप गिव अप नहीं करते हैं एंड अपने कार्यों को करते हुए चलते हैं, तो आपको नहीं पता कि थोड़ी दूर आगे चलकर मेरे लिए ईश्वर ने क्या तैयार करके रखा है एंड किस लिए मुझे इतना हार्ड वर्क करवा रहे हैं एंड किस लिए उन्होंने मुझे किसी भी कठिन सिचुएशंस में डाला हुआ है, ठीक है। तो यू डोंट नो प्लान ऑफ गॉड। तो आप गॉड का प्लान बिल्कुल नहीं जानते हैं, बस आप अपने इंट्यूशन लेवल के माध्यम से चल रहे होते हैं, जितनी आपकी सोचने की शक्ति होती है तो उसके माध्यम से चल रहे होते हैं, लेकिन यू रियली डोंट नो अबाउट द गॉड्स प्लान, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे बिलीव रखना है एंड डोंट गिव अप, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि आपको गिव अप किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। जैसा कि मैंने बोला, यू कैन रेस्ट फॉर सम टाइम बट यू कांट
कहते हैं ना कि अपने काम को बिल्कुल हमेशा के लिए नहीं छोड़ना है। ओके, तो आपको आगे बढ़ते रहना है एज अ चैलेंजेस, हर कठिनाई, हर प्रॉब्लम, हर डिफ़िकल्टीज़ को लेना है एंड वहाँ से क्रॉस भी करके निकलना है। ठीक है, वहाँ उस परेशानी से सीखते हुए चलना है कि किस लिए परेशानी आई एंड क्या चीज़ इसने मुझे क्या चीज़ सिखाया है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आगे चलकर आपके जीवन में काम आएगी एंड वो आपको लेकर जा रही है एस ऑफ कप्स यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स की तरफ। बिकॉज मे बी ईश्वर आपको टेस्ट कर रहे हो किसी न किसी बड़ी अबंडेंस के लिए कि हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस मनोस्थिति में यानी किस मेंटालिटी में आप रहते हैं। आप गिव अप कर जाते हैं या फिर आप मोमेंट में आते हैं या फिर अपने कार्यों को मतलब एक पॉजिटिविटी के साथ आगे चलकर करते हैं। तो ईश्वर भी चेक करते हैं किसी भी बड़ी अबंडेंस को आपको देने से पहले कि हाउस टाइप योर एनर्जीज। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा कि आप किसी भी अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए कितने कैपेबल हैं, कितने योग्य हैं। ठीक है, तो ईश्वर ये ज़रूर चेक करेंगे कि आप किस वे पे क्या चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, तो पूरी ऑब्जर्वेशंस में होते हो आप गॉड के, डिवाइन की। यदि डिवाइन आपको किसी बड़ी अबंडेंस के लिए तैयार कर रहे होते हो तो डिवाइन आपको बहुत बार चेक करते हैं, बहुत बार डाउनफॉल्स में डालते हैं एंड देखते हैं कि हाउस टाइप योर मेंटालिटी एंड योर थिंकिंग लेवल। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिए, यदि आप डिवाइन पर ट्रस्ट करते हैं एंड इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार आ रही है तो आप गिव अप मत कीजिए, अपने आप को पॉजिटिविटी में डाल कर रखिए, मूवमेंट में रखिए एंड चीज़ों को सीखते हुए चलिए। थोड़ा ही करिए लेकिन करिए ज़रूर। ठीक है, एंड आगे चलकर आपकी लाइफ में आ रही है एस ऑफ कप्स यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है भर भर के। जब ईश्वर के एग्ज़ाम्स में, परीक्षाओं में आप बिल्कुल खरे उतरते हैं तो ईश्वर अपने प्यार से आपको सराबोर कर देते हैं। हर एक उच्च चीज़ आपकी लाइफ में देते हैं जिसके आप योग्य होते हो, जो आप डिज़र्व करते हैं, रियली आप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आ रही है यानी कि डिवाइन का लव आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत सारी क्रिएटिविटी आ रही है। ठीक है, एंड साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है, बहुत से कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, लोगों से आप जुड़ोगे, फ्रेंडशिप्स करोगे एंड उनके माध्यम से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कार्य करने की। आपकी क्रिएटिविटी साइड का मतलब ग्रोथ होगी, आपका मतलब आपकी जो कहते हैं ना रचनात्मकता आपकी जो जिस कार्य के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ ग्रोथ में आएगी बहुत ज़्यादा एंड उसके माध्यम से आप अपनी अबंडेंस को भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको लाइफ में आ रही है तो उससे सीखिए, चीज़ों को अपनी क्रिएटिविटी साइड पे वर्क कीजिए, अपनी कौशल से अपनी स्किल्स पे वर्क कीजिए जो आपके सही कार्य की तरफ, आपकी सही योग्यता की तरफ आपको लेकर जाती है। ठीक है, एंड बॉटम इज़ यहाँ पर आया है जजमेंट। तो जो भी आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो भी परिस्थितियाँ गलत हो रही हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें आपको जजमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी है यानी कि आपकी लाइफ में जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ को प्रॉब्लम में डाला है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन में डाला है, एकांत में छोड़ दिया, दुखों में आपका साथ नहीं दिया एंड किसी भी तरीके से आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठाया है एंड आपको लेफ्ट आउट कर दिया आपके दुखों में। ठीक है, तो उन लोगों के साथ भी आपको जजमेंट दिया जाएगा, जस्टिस दिया जाएगा एंड आपको हर प्रकार की खुशियों से सराबोर भी किया जाएगा। यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ कप्स के नीचे एंड ये है हैप्पीनेस यानी डिवाइन लव से भरपूर फैमिली। ठीक है, एक ब्लिसफुल फैमिली को शो करता है जिसमें बहुत सारी हारमोनीज होंगी एंड बहुत सारे जो रिश्ते होंगे उसमें बहुत स्ट्रांगनेस, प्यार एंड पावर होगी। ठीक है, तो ये मैसेज है एंड जिनके लिए भी है उनको अभी एकांत फील हो रहा है, लेकिन ईश्वर की ये आपके लिए एग्ज़ाम्स चल रहा है, परीक्षाएं चल रही हैं, तो उसको करिए, मूवमेंट में रखिए, चीज़ें जो भी आती हैं उनसे सीखिए सामने। ठीक है, हारिए मत किसी चीज़ से। ओके, तो ये तो था मैसेज आज का एनर्जी ऑफ द डे। ठीक है, ये आज का गाइडेंस एज अ गाइडेंस भी है एंड लाइफ लेसन की तरह भी एक तरीके से हो गया। ठीक है, तो आज का मैसेज ये है किसी के लिए कि वो अपने आप को इस टाइम एकांत मतलब अकेला समझ रहे हैं कि उनको एक साइड कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ एंजल्स मैसेज ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ 2 मैसेज निकाले हैं। सबसे पहला आया बी फर्स्ट
बी डिफरेंट, बी यूनिक, ठीक है। बी फर्स्ट, बी डिफरेंट एंड बी यूनिक बनिए, ओके। उसके बाद आया गोल, तो आपको अपने गोल पे फोकस्ड रहना चाहिए। जो भी आपका गोल है उसके लिए कार्य करते हुए चलना चाहिए, गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये था छोटा सा मैसेज, गाइडेंस एंड आप लोगों के लाइफ लेसन की तरह ही है, एंड आप लोगों की लाइफ में किसी ना किसी तरीके से हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ओके। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।